कि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला करार दिया गया और वो दुनिया भर की मैगजीन्स के कवर पर सबसे ज्यादा छपने वाली भारतीय बनी। वो इतनी टैलेंटेड थी कि उन्होंने 20 साल की उम्र तक 100 से ज्यादा अवार्ड्स और सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनकर इतिहास रच दिया। कांस फेस्टिवल में जज, न्यूयॉर्क और लंदन में मैडम तुसाउद्स म्यूजियम में स्टैचू और ओपेरा विनफ्रे शो में आने वाली भारत की पहली अभिनेत्री जिनके ऊपर 17,000 से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद है और जिनके साथ काम करने के लिए बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार्स भी तरसने लगे। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से लेकर पूरी दुनिया में इतना नाम, शोहरत और दौलत कमाने वाली इस खूबसूरत एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ इतनी खराब हो गई कि उस दौर ने इन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। जब चाहे चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी, और जब जो आकर खड़ी हो गई तो पारों में हमेशा। क्या आपको पता है कि फिल्मों को अपने दम पर हिट करवाने के बावजूद बॉलीवुड के दबंग एक्टर से ब्रेकअप होने के बाद इन्हें कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग के बीच ही निकाल दिया गया और बॉलीवुड में इन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया। तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस विश्व सुंदरी ने अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज कर एक फ्लॉप एक्टर से शादी कर ली। पैरों से ज़मीन लगा। क्यों ब्यूटी विद ब्रेन कही जाने वाली इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ इतनी उतार चढ़ाव भरी रही और क्यों शादी के 16 साल बाद एक बेटी होने के बावजूद पति से इनके अलग होने की खबरों ने सबके होश उड़ा दिए। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं A2 फिल्मी टॉक्स। हम बात कर रहे हैं टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में शुमार बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलती रहे। And Miss World 1994 is Miss India. ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मंगलुरु में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराज राय और मां का नाम वृंद्या राय था। ऐश्वर्या राय को बचपन से ही डांस और संगीत का शौक था। उनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हुई और बाद में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। पढ़ाई के दौरान ऐश्वर्या को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे और कॉलेज जाते जाते वो मॉडलिंग करने लगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें कई टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम मिलने लगा था। 1994 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया। उस समय तक ऐश्वर्या की खूबसूरती के इतने चर्चे हो चुके थे कि सुष्मिता सेन को जब ये पता चला कि ऐश्वर्या इस कंपटीशन में भाग ले रही है तो वो बिना फॉर्म डाले ही वापस आ गई थी। वो अलग बात है कि बाद में सुष्मिता स्वयं ही जीती और ऐश्वर्या राय दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इसी साल ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में भाग लिया और विश्व सुंदरी बनकर सभी का दिल जीत लिया। चांद छुपा बादल में। ऐश्वर्या ने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद वो फिल्म जीन्स में नजर आई जो कि उस समय साउथ के बजट से भी बाहर की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म से भी ऐश्वर्या को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसके बाद साउथ में सफलता ना मिलती देखकर उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई और प्यार हो गया जिसमें वो बॉबी देओल के साथ नजर आई। सितारों से जगमगा रही है तुम्हारी आंखें। अपनी पहली ही फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय को बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद 1999 में उनकी फिल्म आई आ अब लौट चले जिसमें वो राजेश खन्ना और अक्षय खन्ना के साथ नजर आई।
बेहतरीन रही और ऐश्वर्या की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई और फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए। मैं किस खुमार में हूँ, ये कैसी मुलाकात। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्हें खूब काम भी मिल रहा था और वो एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम कर रही थी। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आए भाईजान यानी सलमान खान। ऐश्वर्या जोश फिल्म की शूटिंग कर रही थी जब पहली बार सलमान खान ने उन्हें देखा था। कहा यह भी जाता है कि उस समय सलमान खान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सौमी अली के प्यार में थे, लेकिन ऐश्वर्या को देखकर वो सौमी अली को भूल गए और पूरी तरह से ऐश्वर्या के दीवाने हो गए। आँखों की गुस्ताखियाँ। कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म जोश पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन सलमान खान ने इसे करने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था और वो ऐश्वर्या के भाई नहीं बनना चाहते थे। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम किया और सलमान खान को ऐश्वर्या के साथ काम करने का मौका मिला था। तुम इतनी गुस्सा क्यों होती मंदाकिनी? मेरा नाम मंदाकिनी नहीं नंदिनी है। जब से आए हो नाक में दम कर रखा है। कमरा तो छिनाई है। फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन ने भी काम किया। फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी भारतीय फिल्मों के सदाबहार गानों के खजाने में शामिल हो गई। चांद छुपा बादल में। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ऐश्वर्या सलमान खान के प्यार में पड़ गए। इसके बाद ऐश्वर्या ने ताल फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे अनिल कपूर और अक्षय खन्ना। फिल्म के गाने बड़े हिट हुई थी। ताल से ताल मिला। अब एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय फिल्मों में दिन रात व्यस्त रहने लगी, तो वहीं सलमान खान के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। और जब ये बात सलमान की गर्लफ्रेंड सौमी अली को पता चली तो वो इतनी दुखी हुई कि अमेरिका चली गई। इसके बाद ऐश्वर्या और सलमान खुलकर मिलने लगे। बॉलीवुड के गलियारों में उनके अफेयर के चर्चे अखबारों में बिखरने लगी। ये खबरें बॉलीवुड के गलियारों से होते हुए ऐश्वर्या के माँ बाप के पास भी पहुंच गई और उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। लेकिन ऐश्वर्या सलमान खान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि सलमान को छोड़ने की बात कहने पर उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और खुद के फ्लैट में जाकर रहने लगी। सलमान को उस समय बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता था, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और धीरे धीरे उनके गुस्से का शिकार ऐश्वर्या राय भी होने लगी। सलमान खान ऐश्वर्या राय को लेकर इतने पॉजिटिव हो गए कि जिस किसी एक्टर के साथ वो काम करती तो सलमान खान उसी के साथ ऐश्वर्या के संबंध होने का आरोप लगाते। ऐश्वर्या को शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते चलते में साइन किया गया था, लेकिन एक दिन सलमान खान फिल्म की शूटिंग पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे और ऐश्वर्या को गाली देने लगे। उन्होंने ऐश्वर्या राय को कहा कि शाहरुख खान के साथ उनका अफेयर चल रहा है। अब शाहरुख खान सलमान को तो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया और बाद में रानी मुखर्जी को ले लिया गया। इसका असर ये हुआ कि ऐश्वर्या को और भी कई बड़ी फिल्मों से बाहर निकाला जाने लगा और खासकर जिनमें शाहरुख खान होते थे। और यही कारण रहा कि ऐश्वर्या राय को मैं हूं ना और वीर जारा जैसी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। ऐश्वर्या और शाहरुख खान के बीच भी अनबन हो गई, जिसके बाद ऐश्वर्या ने शाहरुख खान के साथ किसी भी फिल्म में काम ना करने की कसम खा ली। हालांकि फिल्म मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय ने शाहरुख खान के साथ काम किया, लेकिन एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर, और फिल्म में उनका बहुत ही छोटा सा किरदार था। सलमान खान ऐश्वर्या के साथ मारपीट करने लगे, उन्हें खूब टॉर्चर भी करने लगे। रात में उन्हें गालियां देते, मारते और जब सुबह होती तो सॉरी बोलकर ऐसा बिहेव करते जैसे मानो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब ऐश्वर्या को समझ आ गया था कि उनके माता पिता ठीक कहते थे। उन्होंने सलमान खान से दूरी बनाने का फैसला कर लिया और जिसकी वजह भी सलमान ने ही उन्हें दी। सलमान की गर्लफ्रेंड जो अमेरिका जा चुकी थी, उसने अचानक
अचानक एक दिन सलमान को फोन किया और कहा कि उनके पिता हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें मदद की जरूरत है। तो सलमान खान तुरंत ऐश्वर्या को बिना बताए अमेरिका चले गए और जब लौटे तो ऐश्वर्या से उनका खूब झगड़ा हुआ। सलमान खान ऐश्वर्या के घर के बाहर खूब हंगामा करते रहे और ऐश्वर्या की गाड़ी भी उन्होंने तोड़ दी। ऐश्वर्या राय इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने पिता को कॉल कर दिया। उनके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दिया और सलमान खान की FIR दर्ज हो गई। इसके बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या के पिता को भी गालियां दी और उनसे मारपीट की। ये वो दौर था जब ऐश्वर्या अपने करियर के टॉप पर चल रही थी। उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम मिल रहा था। जहां एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें सफलता मिल रही थी तो वही दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी। इसके बाद फिल्म देवदास में उनके काम की खूब तारीफ हुई और देवदास उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म रही, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। फिल्म कुछ ना कहो कि सेट पर सलमान खान ने पहुंचकर तोड़फोड़ की और डायरेक्टर सुभाष घाई को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद ऐश्वर्या ने सलमान से सारा रिश्ता तोड़ दिया और दोनों एक साथ आखिरी बार फिल्म हम तुम्हारे है सनम में नजर आए थे और जिसमें ऐश्वर्या का छोटा सा किरदार था। कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पत्नी हो। लेकिन फिल्म की शूटिंग उनके ब्रेकअप से पहले ही पूरी हो चुकी थी। उस समय सलमान का वो दबदबा था कि हर छोटा बड़ा एक्टर सलमान के गुस्से से डरता था और फिल्म में ऐश्वर्या को लेने का मतलब होता था कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया और उन्हें काम मिलना कम हो गया। कुछ समय बाद उनकी फिल्म आई क्यों हो गया ना, जिसमें वो विवेक ओबरॉय के साथ नजर आए। पूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो। इस समय ऐश्वर्या सलमान से ब्रेकअप के बाद और फिल्मों में काम मिलना कम होने से काफी परेशान रहने लगी थी और उस समय उनका सहारा बने विवेक ओबरॉय। फिल्म के दौरान ऐश्वर्या की भी विवेक ओबरॉय के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी भाईजान को लगी तो वो भड़क गए। सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो ऐश्वर्या को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को खूब गालियां दी और उन्हें धमकी भी दी। बदले में विवेक ओबरॉय ने भी सलमान से पंगा ले लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने और ऐश्वर्या के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। ऐश्वर्या का नाम वो लगातार मीडिया में उछाल रही थी, जिससे दुखी होकर ऐश्वर्या राय ने विवेक से भी रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद ऐश्वर्या की एक दो फिल्में छोड़कर बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्म नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने साउथ की कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म रोबोट उनकी जिंदगी की आइकॉनिक फिल्म बनी, जिसे आज भी भारत की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है, जिनमें उन्होंने वन एंड ओनली रजनीकांत के साथ काम किया। वसीकरण यहाँ आया था। नहीं तो झूठ मनुष्य का गुण तुमने ही सिखाया। ऐश्वर्या कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आई, जिनमें ब्राइड एंड प्रेजुडाइज और द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस शामिल है। इससे पहले भी उन्हें हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने फिल्म में सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बोल्ड सीन थे। ऐश्वर्या को डर था कि उनके भारतीय दर्शक शायद उनके इस तरह के सीन से नाराज ना हो जाए। इसके बाद 2005 में उन्हें फिल्म बंटी और बबली में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला और इसे ऐश्वर्या ने इतने बेहतरीन तरीके से किया कि एक बार फिर से ऐश्वर्या की फिल्मों में वापसी हुई। सलमान खान की जिंदगी में इस समय कैटरीना कैफ आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी ऐश्वर्या का पीछा छोड़ दिया और ऐश्वर्या भी बेधड़क होकर काम करने लगी। इसके बाद फिल्म आई गुरु, जिसे ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक बच्चन की भी सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। ये वो
समय था जब ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही प्यार में धोखा खाकर बैठे थे। जहां ऐश्वर्या राय का 2 बार दिल टूटा था, तो वही अभिषेक बच्चन की भी करिश्मा कपूर से सगाई टूट चुकी थी। दोनों टूटे हुए दिलों के साथ एक दूसरे के सहारे बने और यही से दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया। बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का। 2007 में जब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या को शादी के लिए पूछा तो ऐश्वर्या ने भी तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन ये शादी भी इतनी आसानी से नहीं हुई। अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय को मांगलिक बता दिया था। अप्रैल 2007 में दोनों ने बड़े धूमधाम से शादी की, लेकिन जहां कुछ लोगों ने ऐश्वर्या राय को सहानुभूति दिखाई, तो वही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी रहा जिसने ऐश्वर्या राय को खूब ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय ने एक फ्लॉप एक्टर से मजबूरी में शादी की है, क्योंकि अभिषेक बच्चन किसी भी एंगल से ऐश्वर्या राय के लायक नहीं थे। शादी के बाद भी ऐश्वर्या राय फिल्मों में काम करती रही और उन्होंने सरकार राज और रावण जैसी फिल्मों में काम किया। 2008 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म जोधा अकबर में नजर आई और इस फिल्म से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। इन लम्हों के दामन में लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में काम मिलना दोबारा से कम होने लगा। इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो निजी जिंदगी से परेशान रहने लगी और उनके रिश्ते अभिषेक के साथ भी बिगड़ते चले गए। आए दिन उनके तलाक की खबरें मीडिया में आती रहती है, जिसका जिम्मेदार उसकी सास जया बच्चन को ही बताया जाता है। कहते हैं कि बच्चन परिवार अपनी बेटी श्वेता बच्चन के लिए ही ऐश्वर्या के साथ ज्यादती कर रही है। ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच जबरदस्ती की दूरी बनाई जा रही है। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से दूरी नहीं बनाना चाहती, लेकिन उनका परिवार ही उन्हें ये दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐश्वर्या राय को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। 2009 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी उन्हें और भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी और मैडम तुसाउज म्यूजियम में उनका मोम का पुतला रखा गया है। भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा मैगजीन कवर पर छपने वाली वो पहली भारतीय महिला है, जिन पर अनगिनत किताबें भी लिखी जा चुकी है। ऐश्वर्या राय के अंदर जिन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है वो है भारतीय संस्कार और उनका पहनावा। लेकिन ये एक विश्व सुंदरी की बदकिस्मती ही रही कि जो समय उनके हंसने खेलने और जीवन को सही तरीके से जीने का था, उसे सलमान खान ने नरक बना दिया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को घुट घुट कर जिया और अब वो अपनी शादी को भी नहीं बचा पा रही है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी विश्व सुंदरी की कहानी जिसका नाम आज भी लोग खूबसूरती के लिए एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐश्वर्या राय कैसी लगती है और उनका कौन सा गाना या कौन सा मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और रोचक किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।